तो दोस्तों मेरी तरह अगर आप भी एक किराने का दुकान खोलना चाहते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना लागत लगता है, एक छोटे से स्टार्टअप आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक छोटा सा किराने का दुकान करने में कितनी लागत होनी चाहिए और उसमें आप स्टार्टिंग में कौन कौन से सामान रख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चलने वाला होता है। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों एक किराने के दुकान पे जितने एजेड और बड़े लोग आते हो उससे ही ज़्यादा बच्चे लोग आते हैं और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए चॉकलेट्स और टॉफ़ी। तो दुकान के सामने वाले काउंटर पे आप इस तरह से टॉफ़ी और चॉकलेट्स के डिब्बे लगा सकते हैं जिससे सामने से दुकान दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जब कोई बच्चा आता है सामने तो उसको दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपनी पूरे किराने की दुकान का सेटअप दिखा रहा हूँ, कौन सा सामान कहाँ रखा है। एक किराने की दुकान में सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट होते हैं लेकिन सभी सामान एक जैसी मात्रा में नहीं बिकते। तो अगर कोई व्यक्ति कम लागत में नई किराने की दुकान शुरू करना चाहता है तो ये वीडियो पूरा देखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी दुकान पर अलग अलग कंपनियों के चिप्स, कुरकुरे और नमकीन लगाए हुए हैं। इनमें से मैंने कुछ फ्रंट डिस्प्ले पर टांगे हैं ताकि दुकान में आने वाले ग्राहकों की नजर सबसे पहले उन्हीं पर पड़े, और कुछ दीवार की तरफ लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी दुकान में अलग अलग कंपनी और अलग अलग फ्लेवर के कई प्रकार के बिस्किट उपलब्ध है। किराने की दुकान में बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड लगभग हर दिन बनी रहती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं नमकीन सेक्शन में। यहाँ पर मैंने अलग अलग प्रकार के नमकीन रखे हुए हैं जिनमें खास तौर पे हल्दीराम की कई सारी लोकप्रिय वैरायटी शामिल हैं। हल्दीराम के नमकीन अपनी अच्छी क्वालिटी और स्वाद भरोसेमंद के ब्रांड के लिए जाने जाते हैं, इसी वजह से यह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। किसी भी किराने की दुकान में साबुन एक ऐसी चीज होती है जिसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है। यहाँ पर मैंने अलग अलग ब्रांड के साबुन रख रखे हैं जैसे लक्स, लाइफबॉय, डेटॉल, डब और पियर्स। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1-2 रुपये वाले पुड़िया वाले शैम्पू तेल भी रखे हुए हैं जिनमें डब शैम्पू, वाटिका शैम्पू, क्लिनिक प्लस, सनस्क्रीन जैसे शैम्पू और जगत तेल जैसी छोटी पैकिंग वाले तेल शामिल है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा डिमांड होती है कोल्ड ड्रिंक की। यहाँ मैंने अलग अलग ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है जिन्हें ग्राहक गर्मी से राहत पाने के लिए काफी पसंद करते हैं। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। दुकान पर आने वाले ग्राहक अक्सर ठंडी कोल्ड ड्रिंक, जूस या अन्य पेयजल खरीदना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप गर्मी के मौसम में किराने का दुकान डाल रहे हैं तो उसमें कोल्ड ड्रिंक शामिल करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने छोटे और बड़े दोनों तरह के वॉशिंग पाउडर के पैकेट्स रखे हुए हैं। किराने की दुकान में इनका होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर ग्राहक का बजट अलग अलग होता है। कुछ लोग 5 या 10 रुपए वाले पैकेट खरीदते हैं। तो एक किराने की दुकान में आप थोड़े बहुत स्टेशनरी के भी सामान रख सकते हैं जिसमें कॉपी, पेंसिल, कलम वगैरह भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग वैरायटी के हेयर कलर और फिर छोटे पैकेट्स वाले क्रीम वगैरह भी रख रखे हैं। ये भी आप रख सकते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे चीजें होती हैं और ये बिकती हैं किराने की दुकान में सबसे ज्यादा। और आप इस तरह के फेविक्विक के पैकेट्स भी रख सकते हैं क्योंकि किराने की दुकान पे लोग अक्सर फेविक्विक के पैकेट्स खरीदने आते हैं जब उनको जरूरत होती है। तो एक किराने की दुकान में जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होता है गुटखा, तंबाकू और पान मसाला। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इनकी मांग बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए कई किराना दुकानदार अपने ग्राहकों की जरूरत के अनुसार इन्हें रखते हैं। अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग पसंद होती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप एक किराना दुकानदार हैं कि नहीं ये भी जरूर बताना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।